शहर के एक शांत कोने में रोज नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह वर्षों से अकेली रह रही थी। उसका एकमात्र साथी उसके बगीचे में एक छोटी कमजोर गुलाब की झाड़ी थी। हर दिन वह गुलाबों की देखभाल करती थी, उन्हें उसी प्यार और देखभाल के साथ पालती थी जो उसने अपने बच्चों को दिया था। रोज का जीवन खुशी और दुख दोनों से भर गया था। उसने अपने पति को एक दुखद दुर्घटना में खो दिया था जब वे अभी छोटे थे और उसके बच्चे बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। अब उसके पोते पोतियों से मिलना उसके सप्ताहों का मुख्य आकर्षण था। एक ठंडी सुबह जब रोज चाय पी रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने बगल में एक चलती हुई वैन को आते देखा। एक नया परिवार आ रहा था और रोज उत्साह और चिंता का मिश्रण महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उन्हें उम्मीद थी कि नवागंतुक अच्छे पड़ोसी होंगे। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, रोज ने अपनी खिड़की से अगले दरवाजे वाले परिवार को देखा। माता पिता जॉन और एमिली के 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का जिसका नाम एथन और एक लड़की जिसका नाम लिली था। वे एक खुशहाल और प्यार करने वाला परिवार थे, हमेशा हंसते और बगीचे में एक साथ खेलते थे। एक दोपहर रोज ने देखा कि एथन और लिली उसके बाड़े की ओर आ रहे हैं। उन्होंने हाथ हिलाया और रोज ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। बच्चों की चमकती आंखें और हंसमुख हंसी उसे अपने बच्चों की याद दिलाती थी जब वे छोटे थे। समय के साथ रोज और बच्चों के बीच एक विशेष दोस्ती पनप गई। वह अक्सर अपने बरामदे में बैठकर उन्हें अपनी युवावस्था की कहानियां सुनाती थी, जबकि वे ध्यान से सुनते थे। रोज उन्हें अपने बगीचे से छोटी छोटी चीजें और फूल देती थी और बदले में बच्चे उसके चित्र और घर में बनी कुकीज लाते थे। एक दिन जॉन ने रोज को अपनी प्यारी गुलाब की झाड़ी को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते देखा। यह स्पष्ट था कि उसकी उम्र उस पर हावी हो रही थी और वह बगीचे की देखभाल नहीं कर सकती थी जैसा कि वह पहले करती थी। एक कुशल माली होने के नाते जॉन ने मदद की पेशकश की। रोज पहले तो झिझकी, लेकिन फिर कृतज्ञतापूर्वक उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जॉन की देखरेख में बगीचा पहले की तरह फलने फूलने लगा। गुलाब अधिक जीवंत हो गए और बगीचा स्वयं दोनों परिवारों के बीच बढ़ती दोस्ती का प्रतीक बन गया। जॉन और रोज घंटों एक साथ बिताते थे, गुलाबों की देखभाल करते थे, कहानियां साझा करते थे और जीवन की साधारण खुशियों का आनंद लेते थे। एक गर्मियों में जब गुलाब पूरी तरह से खिले हुए थे, गुलाब को अपनी ताकत कम होती महसूस हुई। वह हमेशा स्वतंत्र थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसका समय समाप्त होने वाला है। उसने पड़ोस के परिवार को इकट्ठा किया और उनके साथ अपनी इच्छाएं साझा की। वह अपना घर और बगीचा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ना चाहती थी जो इसे उतना ही संजोए जितना वह रखती थी। अपनी आंखों में आंसू के साथ जॉन और एमिली ने बगीचे की देखभाल जारी रखने और रोज की स्मृति को जीवित रखने का वादा किया। कुछ महीनों बाद रोज का शांतिपूर्वक निधन हो गया। वह अपने अंतिम वर्षों में मिले प्यार और दोस्ती से घिरी हुई थी। उसका घर और बगीचा दोनों परिवारों के लिए सांत्वना और सुंदरता का स्थान बन गया। गुलाब की झाड़ी उसका आजीवन साथी खिलता रहा, प्यार और दयालुता के स्थायी बंधन का एक जीवित प्रमाण। और इसलिए शहर के एक शांत कोने में रोज के प्यार की विरासत और 2 परिवारों के बीच स्थायी दोस्ती उसके बगीचे में गुलाबों की तरह पनपती रही। गुलाब का बगीचा रंग और शांति का एक छोटा लेकिन मनमोहक नखलिस्तान था। इसने उसके पिछवाड़े में जगह घेर ली और वर्षों से यह सांत्वना और सुंदरता का स्थान बन गया था। बेशक बगीचे का केंद्र बिंदु गुलाब की झाड़ी थी। यह एक राजसी और प्राचीन पौधा था जिसमें लाल, गुलाबी और सफेद रंग के विभिन्न रंगों के बड़े सुगंधित फूल थे। रोज ने इस गुलाब की झाड़ी को कोमल देखभाल के साथ पाला था और यह उसके जीवन और स्थायी प्रेम का प्रतीक बन गया था। प्रत्येक वसंत आरतु में यह पूरी तरह से खिल जाता था और जो भी इसे देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। प्रमुख गुलाब की झाड़ियों के अलावा उद्यान विभिन्न प्रकार के अन्य फूलों और पौधों का भी घर था। वहाँ डेजी, लिली, ट्यूलिप और यहाँ तक कि सूरजमुखी का एक छोटा सा टुकड़ा भी था। गुलाब का अंगूठा हरा था और उसके बगीचे में प्रकृति की बेहतरीन रंगीन टेपेस्ट्री थी।
पत्थर के रास्ते बगीचे से होकर गुजरते हैं जो आगंतुकों को फूलों के बीच से घुमावदार यात्रा पर ले जाते हैं। ये रास्ते छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों और नाजुक निचली भूमि से घिरे हुए थे, जिससे बगीचे को व्यवस्था और संरचना का एहसास होता था। एक पुराने ओक के पेड़ की छाया के नीचे एक पुरानी लकड़ी की बगीचे की बेंच बैठी थी। रोज अक्सर अपनी दोपहरें वहीं बिताती थीं, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती थीं और अपने गुलाबों की देखभाल करती थीं। यह बेंच चिंतन और स्मृतियों का स्थान बन गई। रोज पक्षियों की शौकीन प्रेमी थी और उसका बगीचा पक्षियों के घरों और पक्षियों के स्नान घरों से भरा हुआ था। उसके बगीचे में पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनना आम बात थी, जो आकर्षक आश्रयों और पानी की सुविधाओं से आकर्षित होते थे। अपने बगीचे में आकर्षण और सुंदरता जोड़ने के लिए रोज ने गुलाब और अन्य लताओं से ढके मेहराब और जाली लगाई थी। इन संरचनाओं ने जादू की भावना पैदा की और एक रोमांटिक माहौल पेश किया। रोज ने अपने बगीचे के चारों ओर परी रोशनी लगा रखी थी, जिससे यह शाम के समय एक जादुई जगह बन गई थी। रोशनी की नरम गर्म चमक ने एक स्वप्निल माहौल बना दिया, जो शांत बातचीत और तारों को देखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। फूलों और झाड़ियों के बीच छोटी छोटी मूर्तियां बिखरी हुई थीं। इन कलात्मक टुकड़ों ने रोज की कलात्मक संवेदनशीलता को दर्शाते हुए बगीचे में सनक और व्यक्तित्व का स्पर्श जोड़ा। बगीचे के केंद्र के पास एक छोटा सा तालाब था, जिसमें एक हल्का फव्वारा था। पानी के टपकने की आवाज और तालाब में तैरते हुए किसी के दृश्य ने अंतरिक्ष की समग्र शांति को बढ़ा दिया। तितलियां, मधुमक्खियां और यहाँ तक कि कभी कभार हमिंगबर्ड भी रोज के बगीचे में अक्सर आते थे। पौधों के उसके सावधानी पूर्वक चयन ने परागणकों के लिए एक आश्रय स्थल तैयार कर दिया था, जिससे बगीचा हलचल और रंग से जीवंत हो गया था। गुलाब का बगीचा सिर्फ पौधों का संग्रह नहीं था, यह प्रेम का परिश्रम, उसकी आत्मा का प्रतिबिंब और शांति का अभयारण्य था। यह एक ऐसी जगह थी जहां यादें बनाई जाती थीं, कहानियां साझा की जाती थीं और प्रकृति की सुंदरता का जश्न मनाया जाता था। यह एक ऐसा बगीचा था जो लोगों को एक साथ लाता था और गुलाब के चले जाने के काफी समय बाद तक भी खिलता रहा।